सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये। और इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में दो टाइगर रिजर्व हैं आपके, एक तो राजाजी टाइगर रिजर्व और ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। बताइए हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। इसकी खास बात क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, या यूं पूछा जा सकता है सबसे ऊंचाई पर जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, और स्नो लेपर्ड मैंने कई बार आपको बताया है, ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क एरिया वाइज कौन सा है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क, जो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। पिन घाटी नेशनल पार्क यानी कि पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। बेटला नेशनल पार्क आपको मिलेगा झारखंड में। जल्दापारा नेशनल पार्क पूछ रहे हैं तो ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये आपको कहाँ मिलेगा? मणिपुर में मिलेगा। इसकी क्या खास बात है? ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। किस झील पे आपको ये मिलेगा? लोकटक झील पे मिलेगा। लोकटक झील की भी खास बात क्या है? नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। वैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप जानते हो, वुलर झील है। फिर बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको असम में मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नामदफा नेशनल पार्क की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है ये। दाचिंगम नेशनल पार्क ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और वाल्मीकि नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा बिहार में। और हाँ गाइज, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। और अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी फ्री क्लासेस आपको मिलेगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप अपनी लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। मतलब ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको सभी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक्स हैं और जो सब्सक्रिप्शन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इन सभी को एक बार चेक कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते आगे। तो फिर बताइए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मार्च को। इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों, कीप काम, स्टडी वाइज, बी काइंड। बताइए विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे कब होता है? ये भी होता है 20 मार्च को ही। इसकी क्या थीम थी? आई लव स्पैरो। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 मार्च को। इसकी थीम थी रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। अच्छा, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब होता है? तो ये भी होता है 18 मार्च को। इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है? तो ये होता है 16 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। फिर बताइए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये 15 मार्च को मनाया। इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड किडनी डे, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार इसको 11 मार्च को मनाया गया था। इसकी थीम रही लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये होता है 8 मार्च को। इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, ये 4 मार्च को मनाया था। इसकी थीम थी रोड सेफ्टी। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला गांव कौन सा रहा था? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। या 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा लद्दाख। फिर बताइए किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है। और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब बताइए प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया,
क्या नाम है उनका? अमरजीत सिन्हा उनका नाम है। और अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार कौन बने हुए हैं? भास्कर खुलबे बने हुए हैं। और अभी कुछ महीने पहले की बात है, पी.के. मिश्रा, ये प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, प्रमुख सचिव थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमुख सचिव कौन है, तो फिर आंसर होगा पी.के. मिश्रा। बताइए, ई रूपी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया अभी मोदी जी ने। ये एक डिजिटल प्रीपेड वाउचर है, जो मतलब लाभकर्ताओं को एसएमएस या फिर क्यूआर कोड के जरिए पैसा मिलेगा उनको। इसका फायदा ये होगा कि जिस काम के लिए जिसको पैसा दिया जा रहा है वो पूरा उस तक पहुंच जाए, बीच में कोई खा ना सके। अगला देखिए, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। और इंडियन बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और यहां से भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ बने थे, कौन? शांतिलाल। फिर बताइए, किस बैंक ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई ने। ये एक नया सिक्योरिटी फीचर है जो योनो एप्लीकेशन को फुल प्रूफ बनाने पे काम करेगा। 7 लाख करोड़ यानी कि 7 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा इन्फोसिस। इससे पहले कौन है? रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, और अब चौथी हो गई इन्फोसिस। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसके सीईओ सलील पारिक है। बताइए, म्यांमार के इंतरिम प्रधानमंत्री अभी कौन बने? तो आंसर होगा मिन ऑन्ग हलॉन्ग। ये म्यांमार के सेना प्रमुख हैं। और म्यांमार की कैपिटल नेपिटो है, करेंसी है क्यात। बताइए, बुल्गारी जो कि इटली का एक लग्जरी ब्रांड है, इसने बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसकी बात चल रही है? आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है अनफिनिश्ड। फिर बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल जीता है 69 किलोग्राम कैटेगरी में। और याद रखना, ओलंपिक के इतिहास में यह हमारा बॉक्सिंग में तीसरा मेडल रहा, क्योंकि सबसे पहले विजेंद्र कुमार ब्रोंज मेडल लेकर के आए थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। फिर एमसी मैरी कॉम 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रोंज लाई, और अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ये ब्रोंज मेडल लेकर के आती हैं। अब बताइए, लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा संजय गुब्बी ने। सबसे ज़्यादा लेपर्ड तेंदुए आपको मिलेंगे कहाँ पे? जहाँ पे आपको टाइगर मिलेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश में। अब बताइए, नेल्लीयूडु वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस से संबंधित थे? तो आंसर होगा कथकली। अब प्रश्न फिर से बन गया, देखो कथकली कहाँ का? ये वहीं का है जहाँ का मोहिनी अट्टम है, यानी कि बात हो रही है केरल की। केरल के 2 क्लासिकल डांस हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। देखो 8 ही तो हैं आपके क्लासिकल डांस, तो उनको याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। कुचिपुड़ी हो गया, जैसे कि इसका संबंध कहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में? आंध्र प्रदेश हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु हो गया। मणिपुरी मणिपुर हो गया। ओडिसी ओडिशा हो गया। मोहिनी अट्टम और कथकली का आपने कहा केरल है। कथक उत्तर भारत का है और सतरिया असम का है। तो ये याद रखना, होने भी चाहिए। फिर बताइए, भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और पूछा जाए इस एप्लीकेशन को किसकी मदद से तैयार किया गया? तो आईआईटी रुड़की आंसर होगा। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में टॉप पे कौन सा शहर रहा? तो आंसर होगा लंदन। और लंदन में ही आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। इस रैंकिंग में मुंबई 106 पे था और बेंगलुरु 110वें स्थान पे था। बताइए, 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 7 को। और इसमें टॉप पे वॉलमार्ट रहा। और सबसे ज़्यादा चाइना की इसमें कंपनियां रही इस सूची में 143, यूएसए की 122, जापान की 53, भारत की मात्र 7। आप तो ये बताइए, अभी एलआईसी ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया? मिनी आईपे को बनाया है। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, अध्यक्ष एमआर कुमार है। अभी एलआईसी ने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। बताइए, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? तो आंसर होगा श्रीलंका में। और इसका वजन है लगभग 510 किलोग्राम, या इसे आप 2.5 मिलियन कैरेट भी बोल दीजिए। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत आपको $100 मिलियन के आसपास मिलेगी। भारतीय पैरालंपिक दल का जो थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है? तो आंसर होगा संजीव सिंह ने। जबकि टोक्यो ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है, उसको मोहित चौहान ने लिखा था। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी हम रिवाइज कर लेते हैं।
अच्छा चलिए तो बताइए, राष्ट्र मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? तो आंसर बुनियादी अवसंरचना संपत्ति यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स से। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसकी घोषणा की थी अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 4 साल का ये इनका प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है। इसका जो टारगेट रखा है इन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का इन्होंने टारगेट रखा है। जो सरकारी जो एसेट्स हैं, जो विभाग आप बोल सकते हैं, उनको ये प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देंगे और पैसा जुटाएंगे। बाकी बताइए, कपिल शर्मा की जीवनी है द कपिल शर्मा स्टोरी, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा अजिताभा बोस ने। इन्हें पॉकेट बुक्स का राजा भी कहा जाता है। बताइए, विश्व जल सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अगस्त को शुरू हुआ, 27 अगस्त तक चला। इसकी थीम रही बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। और संस्कृत सप्ताह याद रखना, ये 19 अगस्त को शुरू हुआ और 25 अगस्त तक चला। जबकि अगस्त का जो पहला सप्ताह है हमारा 1 से 7 अगस्त, वो हमने स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया। अच्छा, वैसे वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। आपसे पूछा जाए अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अगस्त के महीने को पानी माह के रूप में मनाया? तो आंसर होगा लद्दाख ने। 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ पानी देने वाला पहला शहर बना उड़ीसा का पुरी। वाटर प्लस का सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना इंदौर। और पहला नगर निगम विशाखापट्टनम बना। बताइए, किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर न्यू बोल्ट को डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। देखो, आईआईटी मद्रास से एक और पॉइंट याद रख सकते हो आप। अभी निर्मला सीतारमण जी ने आईआईटी मद्रास के परिसर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था, आपको याद होगा। बैटलफील्ड बुक किसने लिखी है? विश्राम बेडेकर ने लिखी है। अभी एनटीपीसी ने कहा 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया है। वैसे भारत का लक्ष्य क्या है 2022 तक? कितने ने रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करना? तो 175 गीगावाट। और 2030 का टारगेट है 450 गीगावाट डेवलप करना। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है जिसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। वैसे भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 10 हैं। 14 हैं नवरत्न कंपनियां और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं, ये भी याद रखना। बताइए, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये की अभी घोषणा की है देने की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मतलब 1 लाख रुपए की योजना है ये। वैसे तो इसमें क्या होगा, लड़कियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो उन्हें उस वक्त 20,000 रुपये दिए जाएंगे। जब वो 21 साल की हो जाएगी तो बचे हुए 80,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। अब बताइए, एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड को लिखा किसने? ऋतु मेनन ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, उसके अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची रहा डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। लेकिन आपको पता है ये सबसे सुरक्षित शहर जो बता रहे हैं कोपेनहेगन, वो तो डूबने वाला है। और इसके स्थान पे डेनमार्क एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, लेनेट होम उसका नाम होगा। 2070 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। अब 2070 तक आप रहो न रहो इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। अच्छा, डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेट्टे फ्रेडरिक्सन है। और इस लिस्ट में दिल्ली 48 नंबर पे है, मुंबई 50 नंबर पे है। बाकी देखिए, मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नाम की बुक को किसने लिखा? बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार ने लिखा है। तो गाइज, ये था आज का सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। फिर से कहूँगा, इसे शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या आपके घर में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, आपके गली मोहल्ले में, दोस्तों में, कहीं तो होंगे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के। हमेशा पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो होंगे तो ज़रूर। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कर दो। इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी भी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इतने टाइम से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, हमारे वीडियोस आप देखते हो, रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। जहाँ है वहीं है, बस मेहनत पूरी लग रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ऐसे तो मैं अकेला कब तक चलता रहूँगा। आपका साथ नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी उनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।